हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंड इंजरीज के बारे में। बेनेट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन ये एक ऑब्लिक इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर है जो कि बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल में होता है और इसमें साथ ही साथ सबलक्सेशन और डिसलोकेशन होगा मेटाकार्पल का। ये तब होगा जब थंब पर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स अप्लाई किया गया हो। ट्रीटमेंट में हम एक्यूरेट रिडक्शन करवाएंगे और अगर एक्यूरेटली रिड्यूस नहीं हुआ तो आर्टिकुलर सरफेस की इनकॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी और इसकी वजह से डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। यहाँ पर ट्रीटमेंट के कुछ मेथड दिए गए हैं। क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर फिक्सेशन। इमेज इंटेंसिफायर की हेल्प से हम के वायर को परक्यूटेनियसली फिक्सेट करेंगे एंड देन प्लास्टर कास्ट प्रोवाइड करेंगे। ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इसमें हम के वायर के साथ साथ स्क्रू का भी यूज करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, पेन हो सकता है, पेशेंट अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएगा। अगर पेनफुल आर्थराइटिक कंडीशन है तो इसमें हमें एक्सिजन करना पड़ेगा ट्रेपेजियम का। रोनाल्डोस फ्रैक्चर। इसमें फर्स्ट मेटाकार्पल का टी और वाई शेप में फ्रैक्चर हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम एक्यूरेट रिडक्शन प्रोवाइड करेंगे एंड फिक्सेशन विद द के वायर्स एंड इमोबिलाइजेशन करेंगे थंब स्पाइका की हेल्प से फॉर 3 वीक्स। जितना परफेक्टली हम बेनेट्स फ्रैक्चर में रिडक्शन कर रहे थे इतना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। फ्रैक्चर्स ऑफ मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल के शाफ्ट का फ्रैक्चर जो है वो कॉमन है ऑल एज ग्रुप में। कॉजेज आर फॉल ऑन द हैंड, ब्लो ऑन द नकल्स एज इन बॉक्सिंग, क्रशिंग ऑफ द हैंड अंडर हैवी ऑब्जेक्ट। एक मेटाकार्पल का फ्रैक्चर हो सकता है या फिर तो सारे मेटाकार्पल का फ्रैक्चर भी हो सकता है। किस साइड पर फ्रैक्चर हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम फ्रैक्चर को क्लासिफाई करते हैं। बेस ऑफ द मेटाकार्पल पर फ्रैक्चर हो सकता है जो कि ट्रांसवर्स एंड अनडिस्प्लेस्ड रहेगा। शाफ्ट में फ्रैक्चर हो सकता है जो कि ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक रहेगा। ये फ्रैक्चर जो है वो इतने ज्यादा डिस्प्लेस्ड नहीं होंगे। फ्रैक्चर थ्रू द नेक ऑफ द मेटाकार्पल। कॉमनली 5th मेटाकार्पल की जो नेक है वो अफेक्ट होगी। डिस्टल फ्रेगमेंट जो है वो फॉरवर्डली टिल्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सफिशिएंट होगा। इसमें हम हैंड का इमोबिलाइजेशन करेंगे लाइट डॉर्सल स्लैप की हेल्प से फॉर 3 वीक्स। मिनिमल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन इन केस ऑफ सीवियर डिस्प्लेसमेंट हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। मल्टीपल मेटाकार्पल फ्रैक्चर में हम इंटरनल फिक्सेशन करेंगे। इसमें हम के वायर या फिर तो मिनी प्लेट का यूज करेंगे। फ्रैक्चर ऑफ द फैलेंक्स। ये कॉमन फ्रैक्चर है जो कि फिंगर्स पर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट फॉल होने की वजह से हो सकता है या फिर तो फिंगर जो है वो क्रश हो जाए इसकी वजह से भी हो सकता है। ये फ्रैक्चर जो है वो वेरियस पैटर्न में हो सकता है एंड डिस्प्लेस्ड और अनडिस्प्लेस्ड भी हो सकता है। ट्रीटमेंट अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। ट्रीटमेंट बेसिकली हम पेन रिलीफ के लिए ही देते हैं। इसमें हम इंजर्ड फ्रैक्चर को एडजेसेंट फिंगर के साथ स्ट्रैप करेंगे स्प्लिंटेज की हेल्प से फॉर 2 वीक्स। उसके बाद फिंगर का मोबिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हम रिडक्शन करेंगे बाय मैनिपुलेशन एंड देन इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे सिंपल मेलिएबल एल्यूमिनियम स्प्लिंट की हेल्प से। उसके बाद हम पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर फ्रैक्चर जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो हम ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करेंगे जिसमें हम के वायर का यूज करेंगे। मैलेट फिंगर और बेसबॉल फिंगर। इसमें डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उसका सडन पैसिव फ्लेक्शन हो जाता है एंड इसका कॉज है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट का एक्सटेंसर टेंडन जो है जिसका इंसर्शन होता है बेस ऑफ द डिस्टल फेलेंक्स पर, वहां से वो कट हो जाता है और कई बार फ्रेगमेंट ऑफ द बोन जो है वो भी उसके साथ लेकर चला जाता है। ट्रीटमेंट में हम डीआईपी जॉइंट को हाइपर एक्सटेंशन में रखेंगे और उसके बाद इमोबिलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें हम एल्यूमिनियम स्प्लिंट या फिर तो प्लास्टर कास्ट का यूज करेंगे। डिसलोकेशन ऑफ मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स। ये अनकॉमन इंजरी है और ये तब होगी जब एमपी जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन हो जाए। हेड ऑफ द मेटाकार्पल जो है वो वॉलर कैप्सूल में से निकल जाता है। इंडेक्स फिंगर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओपन रिडक्शन की जरूरत होती है। टेंडन इंजरीज ऑफ द हैंड। फिंगर्स के जो फ्लेक्सर टेंडन होते हैं वो कॉमनली इंजर्ड होते हैं शार्प वेपन से। एक्सटेंसर टेंडन बहुत ही कम इंजर्ड होते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हमें हर एक फ्लेक्सर टेंडन की एक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस एक्शन इज फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड रेडियल डेविएशन। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड अल्नार डेविएशन। हम पेशेंट को ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। अगर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस में कट है तो अगर हम पेशेंट को एक्शन करने के लिए बोलेंगे तो पेशेंट रिस्ट फ्लेक्शन करेगा और उसका जो हैंड है वो अल्नार डेविएशन में चला जाएगा। जिस मसल का टेंडन वर्क कर रहा होगा वो टॉट हो जाएगा जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्लेक्सर डिजिटोरम। इसमें 2 ग्रुप्स ऑफ टेंडन प्रेजेंट है।
flexor digitorum superficialis and flexor digitorum profundus. Flexor digitorum superficialis flexes the proximal interphalangeal joint. Flexor digitorum profundus flexes the distal interphalangeal joint. Flexor digitorum profundus को टेस्ट करने के लिए हम PIP जॉइंट को स्टेबिलाइज करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे टू फ्लेक्स द DIP जॉइंट। अगर पेशेंट ऐसा नहीं कर पाता है तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कट हो चुका है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को टेस्ट करने के लिए हम पेशेंट को PIP जॉइंट का फ्लेक्शन करने के लिए बोलेंगे, बट फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस वहां पर प्रेजेंट होगा। तो अगर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस कट भी हो चुका होगा तो भी PIP फ्लेक्स होगा। इसीलिए फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को टेस्ट करने के लिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के वर्क को एलिमिनेट करने के लिए हम हाइपर एक्सटेंशन करवाएंगे बाकी फिंगर्स का। बाय डूइंग दिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो टॉट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज प्रोफंडस टेंडन जो है ऑल दी फिंगर्स का वो इंटरकनेक्टेड है बाय फाइब्रस स्ट्रैंड्स। टेस्टिंग ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स, अगर एक्सटेंसर टेंडन कट हो जाता है तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन नहीं होगा। ट्रीटमेंट, टेंडन इंजरी को हम फॉलोइंग मेथड से ट्रीट कर सकते हैं। प्राइमरी रिपेयर, अगर क्लीन कट इंजरी हुई है यानी कि एंड टू एंड इंजरी, अगर दोनों फ्लेक्सर टेंडन कट हुए हैं तो हम सिर्फ प्रोफंडस टेंडन को ही रिपेयर करेंगे। डिलेड रिपेयर, अगर टेंडन क्रश हो चुका है तो हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बाय टेंडन ग्राफ्ट, और इसमें हम पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन यूज करेंगे ग्राफ्टिंग के लिए। टेंडन ट्रांसफर, अगर टेंडन रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम टेंडन को उसकी पोजीशन से ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस का टेंडन रप्चर हो चुका है तो हम एक्सटेंसर इंडाइसिस का यूज कर सकते हैं।